दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है? आईएमएफ। आईएमएफ बना था 1944-45 में। वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है इसका और इसके 190 मेंबर्स हैं। 190th मेंबर है नोरू। मैत्री एक्सप्रेस रेल का संबंध किससे? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है मैत्री एक्सप्रेस। ऑडी किस देश की कार बनाने की कंपनी है? जर्मनी की है। इग्नाइट्स माइंड किसकी रचना है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। विंग्स ऑफ फायर भी इन्हीं की रचना है। करंट का क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं। यू एंड मी अभियान किससे संबंधित है? पूछा जा सकता है डेंगू से। मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? एडवर्ड म्यूजियम। शाहनामा के लेखक है फिरदौसी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार होते ना। इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज। मौर्य काल की रचना, ये मौर्य काल की जानकारी मिलती है मतलब इससे। इंडिका मेगास्थनीज। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 में। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1829 में, 1829 में। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया था और राजा राम मोहन रॉय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? सेकंड गुरु अंगद जी। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था खुसरो। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच है 1854 का है। डलहौजी के काल में आया था, शिक्षा से संबंधित है। इसे भारत का एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्ल्स वुड डिस्पैच। अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? ये विषुवत रेखीय वन में पाए जाते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे? प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार की ग्रास है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे CFC भी कहा जाता है। ठीक है, CFC ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। गरजती चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवने। याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में ऐसी कोई घटना नहीं देखी जाती है, ये केवल दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट है? सेंटोस। कहाँ पे है ये? ब्राजील में। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसो हाइट। आइसोबार समान प्रेशर, आइसोथर्म समान टेम्परेचर, आइसोहेलाइन समान हेलिनिटी। हेलिनिटी मतलब खारापन। अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। 5 प्रयाग है ना? विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग बनता है, फिर रुद्र प्रयाग और फिर देव प्रयाग आता है। नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में। धौली गंगा और पिंडार गंगा ये सब मिलती है। आप एक बार इसे देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? केरल में। न्यूज़ में था, काफ़ी चर्चा में था, आपने सुना होगा। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेपाल, भूटान और चीन से मिलता है सिक्किम। यहाँ पूछा गया था नेपाल, भूटान और चीन। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है। बेलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला की माइंस है छत्तीसगढ़ में और ये लोहे अयस्क की माइन है। ठीक है। भारत में अदरक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है ओडिशा का। ओडिशा में लोकेटेड है तालचेर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। जो 2023-24 का मानव विकास रिपोर्ट है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? भारत का 134वां स्थान है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का पूछा है, गरीबी हटाओ। सस्टेनेबल और समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ था 12th 5 ईयर प्लान का। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ 12th 5 ईयर प्लान कब से कब तक थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 तक। गरीबी हटाओ 5वीं, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? महालनोबिस मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी थी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? 1952 में। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? अंबेडकर साहब जी ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था 14 अप्रैल 1891 में, ठीक। डेट याद रखनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है 124, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। लगे हाथों संसद का भी आर्टिकल देख लेते हैं। संसद 79 में है, राज्यसभा 80, लोकसभा आर्टिकल 81, राष्ट्रपति 52। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान, ये भुगतान संतुलन से, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, BOP। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य का आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास की अवधारणा 1987 में आई थी। ब्रंटलैंड कमीशन था इसके लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, UN द्वारा गठित किया गया था। गठित किया गया था 1983 में और जो रिपोर्ट दी थी 1987 में। नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास से। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। कौन सी कमेटी के सिफारिश में? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? अमेरिका मत लगा दीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ ब्रिटेन से हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तारकुंडे समिति, इनके हालांकि इनके पास लिखित संविधान नहीं है, बस स्टार्टिंग में लिखित संविधान का प्रारंभ ब्रिटेन से हुआ था। प्रेजेंट में इनके पास लिखित संविधान नहीं है, ठीक। कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। तारकुंडे समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तारकुंडे चुनाव सुधार से संबंधित एक समिति थी। वित्त आयोग एवं योजना आयोग को परस्पर मिला देना चाहिए, विलय कर देना चाहिए, किसने कहा था? भालचंद्र गोस्वामी ने। क्वेश्चन डिलीटेड है, ठीक है। 46वां देखते हैं। इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? रिन्यूएबल एनर्जी इनमें से कौन नहीं है? ये सभी रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? दीर्घकालिक परिवर्तन को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रदूषण नहीं है? गरीबी सामाजिक प्रदूषण के अंतर्गत आता है। सांप्रदायिक दंगे, बलात्कार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कृषि प्रदूषण सामाजिक प्रदूषण नहीं है।
ये किस श्रेणी में शामिल होगा? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में। कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र में नहीं आता? बर्मा, गुजरात और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों क्षेत्र आते हैं, इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? डेड सी। जॉर्डन और जो इजराइल है उसकी सीमा पे पाया जाता है डेड सी, मृत सागर। ये एक्ट के क्वेश्चन है, सिलेबस का पार्ट नहीं, छोड़ दिए गए हैं। सतत विकास का आधार है सामाजिक दृष्टिकोण नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण नहीं, पर्यावरण दृष्टिकोण नहीं, इसमें से उपयुक्तों में से कोई नहीं। ऑफिशियल आंसर यही दिया गया है। क्या लॉजिक है इसके पीछे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? काला। प्राइमरी कलर में ब्लैक नहीं आता है। पीला, लाल और नीला प्राइमरी कलर है। किसने आविष्कार किया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है? ये जेसी बोस, प्रसिद्ध जो ये इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था और ये प्रसिद्ध बायोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट थे। ठीक, जेसी बोस। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, 8 बिट्स। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ये तो इजी क्वेश्चन है। बाइनरी भाषा में कितने अंक होते हैं? 2, 0 और 1। डेसिमल में 10 हो गए, हेक्साडेसिमल में 16। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से भी तेज पूछ लिया जाए तो क्वांटम कंप्यूटर। और विश्व का जो पहला क्वांटम कंप्यूटर था उसका नाम सिकेमोर था। गूगल का है सिकेमोर। क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से भी तेज होते ये क्वांटम कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहलाते हैं? विजय भाटकर जी। इन्हीं के नेतृत्व में सीडेक के माध्यम से, सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर 1988 में पुणे में स्थापित हुआ था। और ये परम सीरीज के जो सुपर कंप्यूटर है उनका निर्माण करता था सीडेक। भारत के जो इम्पोर्टेंट सुपर कंप्यूटर है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है सीडेक की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, विजय भाटकर साहब। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, पेंट ब्रश। वेरी इजी क्वेश्चन, इसकी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? इजी क्वेश्चन है काफ़ी, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर की नहीं होती है। कंप्यूटर में जहाँ एक्सेसरीज जुड़ती है उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट। ये सब इजी क्वेश्चन है। प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं क्या कहलाता है? होम पेज, गृह पृष्ठ। करंट का क्वेश्चन छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। संध्या अग्रवाल का संबंध किससे? क्रिकेट। इसके अलावा पूजा वस्त्राकार का भी संबंध क्रिकेट से, शहडोल से आती है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। मेजर ध्यानचंद एक हॉकी खिलाड़ी थे। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते? 7। नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? वेस्ट इंडीज। नरेंद्र हिरवानी, इनका संबंध मध्य प्रदेश से। ऐशबाग स्टेडियम का है भोपाल में। राष्ट्रपति द्वारा, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, घुमा के पूछा गया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। राष्ट्रपति द्वारा 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया है? पूछना चाह रहा है अध्यादेश। अनुच्छेद 123। राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 213।
राज्यपाल 213 और राष्ट्रपति 123। आर्टिकल 123। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? गोंडवाना। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? भीमा नायक। जो निमाड़ क्षेत्र था वहाँ से भीमा नायक, ख्वाजा नायक और टंट्या भील इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। भील जनजाति भारत में सबसे अधिक पाई जाती है मध्य प्रदेश में। इनकी संख्या है 2011 के सेंसस के अनुसार 59 लाख, 39% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ एमपी। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायतों के गठन से। पंचायत भाग, संविधान का भाग 9 आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 11 और सब्जेक्ट अनुसूची 11 में कितने सब्जेक्ट है? पंचायतों से संबंधित 29। संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी कौन सी कमेटी ने? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देख लेते हैं। ये पंचायती राज एक्ट है मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो 25 जनवरी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खां फेलोशिप। विष्णु चिंचालकर का संबंध किससे था? ये चित्रकार थे। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करते थे? निमाड़। मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विश्वविद्यालय कहाँ है? जबलपुर में। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है? देवास में। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। देवास में स्थित है। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंजेस में। 1350 मीटर इसकी हाइट है। सतपुड़ा रेंजेस में धूपगढ़ चोटी। बिखरे मोती के रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसन, झांसी की रानी, बिखरे मोती, उन्माद, ये सब इन्हीं की रचनाएं। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जंको ताइबी। वेरी इंपॉर्टेंट। फेदोमीटर का उपयोग क्या नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई। फेदोमीटर। भारतीय वन अनुसंधान संस्था की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जबलपुर में। माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 इसके PYQ देखनी है तो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो। किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? ओ। सार्वभौमिक प्रदाता। यूनिवर्सल डोनर ओ, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछे तो AB। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की। विश्व का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। ये करंट के क्वेश्चन है, इसको छोड़ दिया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।